हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जमाइका तलावाज वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा, यानी कि सीपीएल का तीसरा मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ साथ प्रो प्लेइंग 11 उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग में सेक्शन से, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन। जैसे कि मैच खेला कहाँ जाएगा, मैच खेला जाएगा एक ही मैदान है जहाँ पर पूरे टूर्नामेंट खेला जाएगा। अलग अलग पिचेस यूज़ होंगे, लेकिन टूर्नामेंट मैदान एक ही है, वार्नर पार्क बेसिट्रे सेंट किट्स पे। अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। एट इनिशियल स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट पिच विल बी गुड फॉर बैटिंग, स्पेशली इन सेकंड इनिंग। जैसे कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पर पिच अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हमने 2 मैचेस में क्या देखा है कि चेज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब बैटिंग के लिए भी उतना भी खराब नहीं है, जैसे कि पिछले सीजन में हमने देखा था कि बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा भी पिच नहीं है, बैटिंग करना थोड़ा सा यहाँ पर आसान है कंपेरेटिवली। और स्पिनर्स एंड पेसर्स बोथ विल गेट सम हेल्प फ्रॉम द पिच। अब बात करेंगे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की, तो अभी तक 2 मैचेस जो हुए हैं उसके हिसाब से 159 अभी तक एवरेज स्कोर है। पेसर्स गॉट 18 विकेट्स, स्पिनर्स गॉट 8 विकेट्स। मतलब पेसर्स को 18 विकेट्स मिला है, स्पिनर्स को 8 विकेट्स मिला है। अब प्रो प्लेइंग 11 पे आते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं जमाइका तलावाज से। तो शेडविक वाल्टन, हैदर अली करेंगे ओपनिंग। उसके बाद एस ब्रूक्स, जेसन मोहम्मद, रोमान पावल, एंड्रे रसल, क्रिस ग्रीन, एम प्रिटोरियस या फिर कार्लोस ब्रैथवेट में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट का थोड़ा सा न्यूज़ आ रहा है कि वो आइसोलेशन में है। तो मतलब इस मैच के लिए थोड़ा शायद खेलने के चांसेस ना कम ही होंगे, तो उनकी जगह पर एम प्रिटोरियस को खिलाया जाएगा। और एक न्यूज़ जो आ रही है, इमाद वासिम को साइन कर लिया है, क्योंकि क्वाइस अहमद इस मैच में नहीं खेलेंगे। वो अभी फिलहाल वाइटलिटी T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में हो रहे हैं उसमें बिजी हैं, तो इमाद वासिम उसकी जगह पर खेल सकते हैं। अभी कॉन्फर्म न्यूज़ नहीं है, अगर इमाद वासिम नहीं खेलेंगे तो भी परमोल को खिलाया जाएगा। उनके अलावा फिडल एडवर्ड्स, जोशुआ जेम्स खेलेंगे। अब बात करेंगे एसएल की टीम तरफ से, तो एसएल की टीम तरफ से फाफ डू प्लेसी बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं, शायद इस मैच में खेलेंगे भी और कप्तानी भी कर रहे हैं एसएल की टीम तरफ से। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे और गिव अवे इनके ऊपर ही है, यानी कि जो गिव अवे के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आंद्रे फ्लेचर, रकीम कॉर्नवाल, रॉस्टन चेस, मार्क डेयल, टीम डेविड, किमो पॉल या फिर अल्जारी जोसेफ में से कोई एक को खिलाया जाएगा, किसी एक को। वहाब रियाज, ओबे मैकॉय, उस्मान कदीर, केसरिक विलियम्स, ये होना चाहिए। मतलब कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, केसरिक विलियम्स, ये तीनों में से कोई 2 खेलेगा। अब गिव अवे है फाफ डुप्लेसी के ऊपर, सेम जैसा फॉर्मेट पिछले 2 मैचेस के लिए था वैसे ही। फाफ डुप्लेसी आपको रेट करना है, फाफ डुप्लेसी कितना रन्स बनाएंगे, और आपको लिखना है #प्रेडिक्शन पॉइंट। इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा, जो स्पेस लोग दे रहे हैं वो स्पेस नहीं होगा। प्रेडिक्शन पॉइंट कोई भी स्पेस नहीं होगा, प्रेडिक्शन पॉइंट। उसके बाद फाफ का नाम लिखना है। आप FDO लिख सकते हैं, या फिर फाफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब डुप्लेसी भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसका जो स्कोर होगा वो लिखना पड़ेगा। और स्कोर के लिए हमारा रिलैक्सेशन क्या है कि एक आगे या फिर एक पीछे आपको चलेगा, यानी कि 10 अगर लिखेंगे 10, तो 9 से 11 के बीच में अगर किसी भी रन्स बनाते हैं फाफ डुप्लेसी तो आपको प्राइज़ मिल जाएगा। पहले 5 विनर्स को प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ के बारे में और विनर्स के बारे में सारा कुछ जो डिटेल्स अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे जुड़ना है टेलीग्राम पे? 2 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर 2 लिंक्स ऊपर होंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स होंगे, यानी कि टोटल 6 लिंक्स होंगे, जिसके साथ आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, जो टाइप करना है हैशटैग में उसी प्रेडिक्शन पॉइंट, लेकिन यहाँ पर स्पेस देना है। प्रेडिक्शन पॉइंट सर्च करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर भाई 22,581 है। बाकी जो नीचे 2 चैनल है इनमें से एक भी हमारा नहीं है। फिर से एक बार हैशटैग रिपीट कर देता हूँ, #प्रेडिक्शन पॉइंट, यानी कि कोई भी स्पेस नहीं होगा। प्रेडिक्शन पॉइंट आपको लिखना है स्मॉल पे, प्रेडिक्शन पॉइंट, कोई भी स्पेस ना देकर प्रेडिक्शन पॉइंट लिखना है। उसके बाद फाफ डुप्लेसी का नाम लिखिए, किसी भी तरह फाफ डुप्लेसी लिख सकते हैं, डुप्लेसी जैसे भी करके फाफ डुप्लेसी का नाम लिख के वो कितने रन्स बनाएंगे ये आपको प्रेडिक्ट करना है। और पहले 5 विनर्स को दिया जाएगा प्राइज़ अनाउंसमेंट और विनर्स अनाउंसमेंट सारा कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा। अब बात करेंगे टीम के बारे में, तो पहले विकेटिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंड्रे फ्लेचर एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे 5 पे ऑप्शन होंगे। शेडविक वाल्टन को मैं ले लेता, लेकिन पिछले सीजन उन्होंने 8 मैचेस में से 24 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन के बारे में, तो बैटिंग, लेकिन एंड्रे फ्लेचर जो है सेफ ऑप्शन, इसलिए हमने इनको ट्राई किया। बैटिंग सेक्शन में हमने 3 बैट्समैन को ट्राई किया, जिनमें से फाफ डुप्लेसी पहला पिक है। ज़्यादातर चांसेस है एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, या फिर फर्स्ट राउंड पर भी खेल सकते हैं, या फिर हमने जो लिखा है बैटिंग पोजीशन के बारे में जो लिखा है फाफ डुप्लेसी, एंड्रे फ्लेचर, रकीम कॉर्नवाल, ये भी हो सकते हैं। रकीम कॉर्नवाल और एंड्रे फ्लेचर ओपनिंग करेंगे, फाफ डुप्लेसी फर्स्ट राउंड पर भी आ सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ है।
क्योंकि रकीम कॉर्नल हमने देखा था कि ओपनिंग पे आते हैं, पावर प्ले का अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, तो रकीम कॉर्नल को शायद ओपनिंग पे भेजा जा सकता है। उस सिनारियो में फाफ डू प्लेसी नीचे आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ये ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान भाई साहब का ऑप्शन हो जाते हैं सेफ टीम में शायद। हैदर अली एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे इस मैच में, आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पिक है थोड़ा सा जो है रिस्की चॉइसेस, एस ब्रूक्स को हमने ट्राई किया। जनरली ये बैटिंग करेंगे जमाइका तलवाज़ टीम तरफ से अगर बात करेंगे तो जनरली 3 पे इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क हमने उठाए हैं क्योंकि रोमन पावेल जो है सेफ ऑप्शन है, जो 4 पे बैटिंग करेंगे, 4 या 5 पे बैटिंग करेंगे, डेफिनेटली ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन होंगे। साथ साथ ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, इस टीम के कप्तान भी है, तो डेफिनेटली 5 पे बैटिंग करने के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन 4 पे बैटिंग कर सकते हैं। 4-5 पे बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। रोमन पावेल इनको सेफ ऑप्शन के रूप में आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्रेडिट का थोड़ा बहुत इशू है। एस ब्रूक्स का क्रेडिट 8.5 है और रोमन पावेल का 9, इसीलिए हमने एस ब्रूक्स को ट्राई किया। टीम डेविड डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं, एसएल की टीम तरफ से रिसेंटली आरसीबी ने उनको खरीदा है, और टीम डेविड ये जनरली 5 या 6 पर बैटिंग करने के चांसेस है। मार्क डेल के जैसे ही मार्क डेल भी 5 या 6 पर बैटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ये दोनों जो है ये 5-6 पर बैटिंग करेंगे, यानी कि मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। मार्क डेल हालांकि पिछले सीजन अगर बात करेंगे तो एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये 2 पोजीशन पर खेल रहे थे, लेकिन हो सकता है इस मैच में ये इनको मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर पर यूज़ किया जाए। और डेल पिछले सीजन में इन्होंने 3 विकेट्स भी निकाले थे, तो डेफिनेटली आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। 8.5 क्रिकेट में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से किसी का भी खेलने का चांसेस नहीं है, सिवाय एक के, वो जिसका चांस लग रहा है वो है के लीविस, हालांकि कम ही लग रहा है। सेंट जमाइका तलवाज़ टीम तरफ से मेरे हिसाब से इनको खिलाया नहीं जाएगा। अगर खेलते हैं तो एस ब्रूक्स नहीं खेलेंगे उस सिनेरियो में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया। आंद्रे रसल उनमें से पहला है। जमाइका तलवाज़ टीम तरफ से खेलेंगे। पिछले सीजन बैटिंग से उतना कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा नीचे हो गया था। अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली 1-2 मैचेस में तो वो 7 पे बैटिंग करे थे, यानी कि आंद्रे रसल को 7 पे बैटिंग कराना मतलब उनको उनका अंडर यूटिलाइज होना। जनरली 5 या 6 पर बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, हिसाब से तो 6 पर बैटिंग ऑर्डर लग रहा है, लेकिन 5 पे भी अगर उनको उतारा जाए तो भी कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। पिछले सीजन में 220 रन बनाए थे, साथ साथ उन्होंने 4 विकेट्स भी निकाले थे, लेकिन ये बात है दिक्कत इनको लेने का कि हर मैचेस में ये बॉलिंग नहीं करेंगे। पिछले सीजन 5 मैचेस में बॉलिंग किए थे, जहां पर 4 विकेट्स उन्होंने निकाले थे। फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान भाई साहब के ऑप्शन हो जाते हैं। रॉस्टन चेस एसएल की टीम की तरफ से 4 पे बैटिंग करेंगे। पिछले सीजन में भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे, 4 पे बैटिंग तो लगभग 200 प्लस रन इन्होंने बनाए थे। साथ साथ अगर देखा जाए तो बॉलिंग में भी 8 विकेट्स निकाले थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और एक टीम एटलीस्ट इनको आप कप्तान भाई साहब बना ही सकते हैं। रकीम कॉर्नवाल, इनको भी हमने ट्राई किया एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पिछले सीजन 174 रन बनाए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन। साथ साथ अगर देखा जाए तो ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे। पिछले सीजन 5 ही मैचेस में बॉलिंग किए, 2 विकेट्स निकाले थे, क्योंकि बॉलिंग के करने वक्त इनको थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो इसलिए ज़्यादातर मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं किए, तो 2 ही विकेट्स निकाले थे। लेकिन फिर भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। जमाइका तलवाज़ टीम तरफ से नेक्स्ट पिक रहेंगे हमारे जेसन मोहम्मद, जिनको हमने ट्राई किया है। ज़्यादा लोगों ने इनको ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो इनका बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है, और ये सिर्फ बैटिंग अब नहीं कर रहे, इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, तो इसीलिए हमने इनको जो है प्रेफरेंस दी है। और इनफैक्ट आप देख ही सकते हैं जेसन मोहम्मद को ऑलराउंडर सेक्शन में भी दिया गया है, पहले ये बैटिंग सेक्शन में हुआ करते थे, तो ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत अच्छे चॉइस होंगे, जिनको ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किया, तो स्मॉल लीग पे भी आप इनको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इनको लेकर। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी में से कार्लोस ब्रैथवेट 76.22% लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन इस मैच में शायद ये बाहर बैठेंगे, लेकिन अगर खेलते हैं डेफिनेटली आप इनको ट्राई कीजिएगा। समित पटेल शायद इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, हालांकि कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट मैच से वो अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर 2-3 मैचेस बाद भी अवेलेबल हो सकते हैं। कीमो पॉल डेफिनेटली इस मैच में खेलना चाहिए, और इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। ये सेंट लूसिया जूक्स की टीम तरफ से मतलब अच्छे परफॉर्मेंस करती ही है, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो जनरली इनका जो रोल है कीमो पॉल का, ये बॉलिंग तो करेंगे, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, साथ साथ अगर देखा जाए तो ये मतलब बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो कीमो पॉल का जो बैटिंग ऑर्डर होता है 7 या 8 पे होगा, अगर खेलेंगे तो 7 पे डेफिनेटली बैटिंग करेंगे। और मेरे हिसाब से जैसे कि हमने कहा था कि ये थोड़ा बहुत बैटिंग में भी जो है सक्षम है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छे पीक हो सकते हैं, आप अगर चाहते तो ट्राई कर सकते हैं। जे ग्लेन का हालांकि इस मैच में खेलने का चांसेस नहीं है, तो सीधे बढ़ते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपने क्या था कि 2 सिलेक्शन रेट, जिनका सबसे मतलब हाईएस्ट सिलेक्शन रेटों में से, यानी कि रकीम कर्नवाल नहीं, कार्लोस ब्रैथवेट और समित पटेल, इन दोनों का इस मैच में खेलने का चांसेस नहीं है, तो इन दोनों को आप अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट अब बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है फिडल एडवर्ड्स। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पिछले सीजन में इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, इनफैक्ट 7 मैचेस में खेले थे, 7 मैचेस में इनके खाते में टोटल अगर देखा जाए तो 9
9 विकेट्स था पिछले सीजन, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे जिनको ज़्यादातर लोगों ने ट्राई नहीं किए। क्रिस ग्रीन ये हमेशा से ही एक अच्छे परफॉर्मेंस करते रहते हैं। अगर बात किया जाए मतलब सीपीएल में, तो ये हमेशा से एक अच्छे प्रदर्शन करते रहते हैं और इस मैच में भी शायद ये बहुत अच्छे प्रदर्शन करे। और इनके अगर रोल के बारे में बात की जाए तो जनरली ये पावर प्ले पे भी बॉलिंग करते हैं, साथ साथ मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं, साथ साथ लोअर ऑर्डर में यानी कि 7-8 पे बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे जिनको हमने ट्राई किया। 62% लोगों ने ट्राई भी किए हैं इनको। अब नेक्स्ट वीक रहेंगे ओबेड मैकॉय। रिसेंटली इनका फॉर्म बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही तगड़े फॉर्म में है, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए और स्मॉल के लिए बहुत अच्छे चॉइस भी हो जाएंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस कौन कौन सा, वहाब रियाज जिनको 80% लोगों ने ट्राई किए, तो ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हो ओवेड मैकॉय की जगह पर। एम प्रेटोरियस इस मैच में खेलेंगे जमाइका तलवाज़ टीम तरफ से, क्योंकि इस मैच में ऑलरेडी कार्लोस ब्रैथवेट जो है अवेलेबल नहीं है, तो इनको खिलाया जाएगा। तो एज ए बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि नए प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, पहले 2 मैचेस में हमने देखा कि नए प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं, जैसे कि नए प्लेयर्स नहीं, हालांकि ओडेन स्मिथ नए प्लेयर नहीं है, पुराना ही प्लेयर है, लेकिन अच्छे किए थे पिछले मैच में, तो आप चाहे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये स्मॉल के लिए तो कुछ खास चॉइस नहीं रहेंगे, ख्वाहिशा में इस मैच में नहीं खेलेंगे। वी परमूल के बारे में बात करेंगे जमाइका तलवाज़ टीम तरफ से, पिछले सीजन में भी इन्होंने कुछ मैचेस खेले थे जहाँ पर अच्छे प्रदर्शन किए थे, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। पहले 5 मैचेस में खेले थे जहाँ पर इन्होंने 5 विकेट्स निकाले थे। बाकी अगर देखा जाए तो उस्मान कादिर एक बहुत ही अच्छे रिस्पिन बॉलिंग ऑप्शन होंगे, इनको भी आप चाहे ट्राई कर सकते हैं। केसरी विलियम्स, तो ये कुछ, और अल्जारी जोसेफ अगर खेलेंगे तो ये भी कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। नीचे में से शायद जोशुआ जेम्स को इस मैच में खिलाया जाएगा, क्योंकि जमाइका तलवाज़ टीम से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी जगह पर भी जमाइका तलवाज़ से कार्लोस ब्रैथवेट जैसे कि अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसकी जगह पर खिलाया जा सकता है पहले मैच में। तो ये प्लेयर्स कुछ है जिनको बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इन बॉलिंग सेक्शन के अगर 3 ऑप्शन जो हमने पिक किए इनको हटा दिया जाए तो वहाब रियाज एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं। उस्मान कादिर, तो ये जो 4 ऑप्शन है वहाब रियाज, उस्मान कादिर, उसके साथ साथ उस्मान कादिर को मैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन की तरफ लिस्ट में रख रहा हूँ, केसरी विलियम्स को थर्ड और भी परमूल को फोर्थ। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, तो एज अ कप्तान हमने ट्राई किया इस टीम के आंद्रे रसल को, एज अ वाइस कैप्टन रॉस्टन चेस, लेकिन सरप्राइजिंगली ज़्यादा लोगों ने ट्राई नहीं किया। लेकिन इनके अलावा सेफ ऑप्शन के रूप में आप फाफ डू प्लेसी को ट्राई कर सकते हैं, और जेसन मोहम्मद, रकीम कर्नल में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। खासकर मैं रकीम कर्नल को ज़्यादातर मतलब वोट दूंगा, रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं, साथ साथ अगर पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे। तो ये है फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम, जिसका कप्तान हमने जैसे कि रसेल और चेस को ट्राई की है। और ये इसमें जो है गिव अवे किसके ऊपर है, गिव अवे है फाफ डू प्लेसी के ऊपर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फाफ डू प्लेसी के ऊपर गिव अवे क्या, सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, प्रेडिक्शन पॉइंट लिखना है, हैशटैग प्रेडिक्शन पॉइंट, जो कोई भी स्पेस ना देकर प्रेडिक्शन पॉइंट लिखना है। तो प्रेडिक्शन पॉइंट लिख के आप फाफ का नाम लिख दीजिए, स्पेस देकर तो फाफ का नाम फाफ, उसके बाद आप फाफ कितने बनाएंगे वो भी लिख दीजिए। और एक बार रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने 10 लिखे होंगे कि कमेंट में फाफ ग्रुप से 10 रन बनाएंगे, तो 9 से 11 तक अगर किसी भी स्कोर बनाते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, वो गिव अवे आप विनर्स के रूप में जाने जाएंगे। तो फाफ डुप्लेसी के ऊपर गिव अवे, और विनर्स कहाँ पर घोषित होगा या फिर अपडेट टीम आपको कहाँ पर मिलेगा, वही टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना ऑलरेडी हम बता चुके, तो टेलीग्राम पे हमारे साथ फटाफट से जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसके जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।